बोलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की। मेरा वालिया साया रखे चरना दे कोल, मेरा वालिया साया रखे चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखे चरना दे कोल। बोलो वीर 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 महावीर वीर वीर, बोलो वीर 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 महावीर वीर। बिछड़ गया मैं तेरे चरना तो खोट कर्मा करके, बिछड़ गया मैं तेरे चरना तो खोट कर्मा करके। प्रभु जी मैनू बख्श दियो तुसी अपनी कृपा करके, प्रभु जी मैनू बख्श दियो तुसी अपनी कृपा करके, अपनी कृपा करके रखे चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखे चरना दे कोल, रखे चरना दे कोल, रखे चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखे चरना दे कोल। बोलो वीर 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 महावीर वीर वीर, बोलो वीर 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 महावीर वीर वीर। तोभ्यं नमस्ते भुवनातिहाराय नाथ, तोभ्यं नमे क्षितितलामल भूषणाय, तोभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना, उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन दान, सरल सात सहज व्यवहार। ऐसे गुरु ने हेम कमर की, बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सदगुरुवर्या श्री हेम कुमार जी महाराज साहब की, शासन ज्योतियो प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में
वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, बड़े सौभाग्य से, बड़े पुण्य से हम सब लोग 65 छंद और 65 यंत्र की आराधना कर रहे हैं। सौभाग्य है हमारा कि वरिष्ठ प्रवर्तनी श्रमणी स्वामी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब हमारे पर अनंत वात्सल्य बरसाते हुए, अनंत कृपा करते हुए हमें ये महान साधना की आराधना करवा रहे हैं। जैन धर्म के अंदर 65 छंद और 65 यंत्र का महान प्रभाव रहा है। इस 65 छंद और यंत्र की महिमा गाते हुए कहा गया है कि 65 छंद का स्मरण करने से व्यक्ति को सुख, शांति, समाधि और सुजश की दौलत प्राप्त होती है। ये एक ऐसा चिंतामणि रत्न है जो सारी चिंताओं को दूर करता है। ये एक ऐसा पारस मणि है जो हमारी आत्मा को पारस बना देता है। लोग कहते हैं कि पैसा संभाल करके रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रतिदिन 65 का स्मरण करो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। ऐसी 65 की महिमा है, ऐसा 65 का अपना प्रभाव है। आज हजारों जीवों के द्वारा अनुभव भी किया गया है। उसी 65 साधना के अंतर्गत, 65 यंत्र की साधना के अंतर्गत आज हम जिस तीर्थंकर की स्मरण, जिस तीर्थंकर का चरित्र सुनने जा रहे हैं, जिसका पावन नाम स्मरण कर रहे हैं और जिसकी महिमा को जानने जा रहे हैं, वो है इस 65 के अंतर्गत 9वें तीर्थंकर भगवान सुबुद्धीनाथ जी। इस 65 यंत्र में तीसरे नंबर पर 9 अंक आता है। 9 अंक का अपना महत्व है। ये अंकों का विज्ञान है। सभी धर्मों के अंदर 9 अंकों का बड़ा महत्व गाया गया है। ईसाई धर्म के अंदर उन्होंने ईश्वर के 9 फल माने हैं। हिंदू धर्म के अंदर दुर्गा के 9 रूप शक्ति के रूप में माने गए हैं, जिनको नवरात्रों के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म के अंदर सारे शासन का जो सार है वो 9 तत्वों में समाया हुआ है, उसमें 9 तत्व कहे गए हैं। 9 का बड़ा महत्व है। आप देखिए, आपका जीवन 9 से तैयार होता है। 9 महीने माँ गर्भ में रखती है, तब जाकर के ये मनुष्य जीवन क्या होता है, तैयार होता है। ये जीवन भी इस 9 से ही हमें मिलता है। 9 का इतना महत्व है कि 9 जो अंक होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। 9 अंक को किसी से भी गुना करो वे 9 ही रहेगा। वो अपना अस्तित्व नहीं खोता, वो अपना स्वरूप नहीं खोता, वे अपने स्वरूप को जथावत रखता है। बाकी जितने अंक है वो अपने स्वरूप को बीच बीच में बदलते हैं, लेकिन 9 है जो कभी अपना स्वरूप नहीं बदलता है। 9 एकम 9 ही रहेगा। 9 दूनी 18, 8 और 1 9 ही रहेगा। 9 तिया 27, 7 और 2 9 ही रहेगा। पूरा आप देख लीजिए, ये अपने स्वरूप को नहीं खोएगा, ये 9 ही रहेगा। बाकी जितने हैं वो अपने स्वरूप को बदलते हैं। इसलिए 9 जो अंक है उसका बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा उसकी अपार शक्ति है। अंक विज्ञान के अंदर भी जो 9 अंक है वह साहस, प्रसारक और उसके साथ साथ प्रचंड शक्ति का प्रतीक है। 9 अंक वाले जो लोग होते हैं 2 प्रवृत्ति के होते हैं। जो लोग अपनी सात्विक प्रवृत्ति को नहीं रख पाते वो 9 अंक वाले जो लोग होते हैं बहुत गुस्सैल, बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। और अगर जो लोग हैं वो सात्विक प्रवृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं, धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, तो वही 9 अंक जो है उनके गुस्से को समाप्त करता है, लेकिन उनके भीतर पराक्रम, प्रसारक और साहस जगाता है, जिसके माध्यम से वो आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये उस अंक विज्ञान के हिसाब से 9 अंक का प्रभाव है। तो 9 अंक जो है वो संपूर्ण अंक है, और ये 9 अंक जो है ये उस 65 यंत्र में 24 तीर्थंकर भगवानों में से कौन से भगवान को मिला? कौन से भगवान को?
सिद्धिनाथ भगवान का क्या है, 9 अंक है, 9वें नंबर पर आते हैं वो। ये 9 अंक की स्थापना 65 यंत्र में सिद्धिनाथ भगवान की स्मरण में की गई है, उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये 9 अंक उनका है और ये सिद्धिनाथ भगवान के नाम की महिमा है, उनके नाम का कमाल है। ऐसा कमाल है कि जब भी जीवन अस्त व्यस्त होता है, उस समय उस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आप अपना सिद्धिनाथ भगवान का नाम ले, आपकी अस्त व्यस्त जीवन सही हो जाएगा। जब भी आपका परिवार अस्त व्यस्त होता है तब भगवान सिद्धिनाथ का नाम लेने से वह व्यवस्थित होने लगता है। जब भी व्यापार अस्त व्यस्त होता है, भगवान सिद्धिनाथ का नाम लेने से वह भी क्या होने लगता है, व्यस्त होने लगता है। जितनी भी अस्त व्यस्तता से त्रस्त होते हैं हम, वो सारा जो दुख है वो मिटता है भगवान सिद्धिनाथ जी के नाम से। ये भगवान सिद्धिनाथ की महिमा है, जो सहज हमारे भीतर विधि का ज्ञान करवाता है, जो सहज हमारे भीतर हमें जीवन को मैनेजमेंट के लिए हमारे भीतर ज्ञान पैदा करता है और हमें कला देता है, हमें वो ढंग, हमें वो तरीका जो है वो सहज हमारे भीतर सुझाता है। वो कौन है, भगवान सिद्धिनाथ है। जब भी जीवन बेढंगा होने लगे तो सिद्धिनाथ का जाप करना, आपको उस जीवन जीने का तरीका पता लगने लगेगा। सिद्धिनाथ भगवान के नाम स्मरण की महिमा अनुभूत है, मैंने अनुभव की है, आपको वो घटना मैं सुनाना चाहती हूँ। पूर्वाचार्यों ने लिखा है कि गले के जितने भी रोग है व्यक्ति को सिद्धिनाथ भगवान का नाम स्मरण करने से गले के रोग समाप्त होते हैं। लेकिन सिद्धिनाथ भगवान उसकी विधि कैसे उनके नाम से व्यक्ति के भीतर सहज ज्ञान आता है, वो भी आप इस घटना से जानेंगे। घटना है 2011 की गिद्दड़बाहा की, चतुर्मास था मेरा वहां पर चतुर्मास में बहुत लोग आ रहे थे। तो एक माता जी आए, मैंने उनको कहा माता जी परिवार में भी बोलो कि सब प्रवचन में आए। उन्होंने ऐसे ऐसे इशारा किया तो मुझे समझ नहीं आई, मुझे ऐसे ऐसे करने से थोड़ा अजीब भी लगा। तो साथ वाली बहन ने कहा कि 3 महीने से आवाज गई हुई है, बहुत इलाज करवाया, बहुत डॉक्टरों के जा चुके हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, इसलिए ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कैसे करो, आप भगवान सिद्धिनाथ जी का जाप लिख के दिया कि आप ये करो, आपकी आवाज आ जाएगी, आपका गला ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये 11 माला करनी है। उन्होंने 11 माला की, लेकिन उनके भीतर ये सफरना आई कि मैं 31 माला करूं, और उन्होंने लगातार 31 माला की और चौथे दिन उस माता जी की आवाज पूरी तरह से आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रवचन में खड़े होकर बोलना चाहती हूँ कि मेरी आपकी कृपा से आवाज आई। मैंने कहा गलत है, ये मेरी कृपा से नहीं, ये भगवान सिद्धिनाथ जी के नाम के प्रभाव से हुआ है, ये उनकी शक्ति के प्रभाव से हुआ है। और आप यहाँ अनाउंसमेंट करेंगे, लोग मेरे पीछे पड़ेंगे और मैं क्या करूंगी, मेरा तो खुद का गला खराब हो जाता है। तो मैं तो सिद्धिनाथ भगवान की शरण लेके उसको ठीक करती हूँ। तो इस प्रकार ये सिद्धिनाथ भगवान के नाम का प्रभाव है। गले के समस्त रोग, जितनी भी बीमारियां हैं, जब भी आपको गले की प्रॉब्लम आती है ना, भगवान सिद्धिनाथ का नाम जपना आप अनुभव करोगे, आपका गला बिना दवाई के भी ठीक होने लगा है। और साथ साथ जब इनका जाप करोगे, आपके भीतर अपने आप उस विधि का ज्ञान होने लगेगा, क्या करना है, कितना करना है। ऐसी घटना एक और जुड़ी है, और वो घटना है कि पिंकी के बेटा है और उसको 15-16 साल का है, शुगर होगी, बहुत ज़्यादा शुगर, वो भी 900। 3 टाइम उसके इंसुलिन लगता था, और उस इंसुलिन के अंदर वे मेरे पास आई और उसने आकर के कहा कि हमारे साथ बच्चा 3 टाइम इंसुलिन के इंजेक्शन ले, देखा नहीं जाता, उसके बिना कुछ खा नहीं सकता, कुछ कृपा करो। तो मैंने उनको कहा कि भगवान सिद्धिनाथ जी का आप जाप करें और 1 लाख जाप करें, इंजेक्शन छूट जाएगा, मेडिसिन से काम चलने लगेगा। और वो जाप करने लगी। उसके भीतर उसको ऐसा लगा कि मुझे जाप ज्यादा करने चाहिए। उसने 4 लाख जाप किया, इंसुलिन तो छूटा ही छूटा, मेडिसिन भी छूटी, हर दवा छूट गई और उसका शुगर जड़ रोग से समाप्त हो गया। अभी मैं मई के महीने में खन्ना में थी, तो वो बच्चा आया था। मैंने उसको पूछा वो थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक की दवाई लेता है? उसने कहा 2 साल हो गए मेरे साथ कोई भी मेडिसिन नहीं और मेरी शुगर बिल्कुल क्या आ रही है, नॉर्मल आ रही है। मैंने तो 1 लाख जाप कहा था।
लेकिन ये विधि का ज्ञान करवाना ये भगवान सिद्धिनाथ के नाम का प्रभाव है। स्वयं उसके भीतर ये स्फुरना आई कि मैं 4 लाख क्या करूं, इसका जाप करूं, और उसने 4 लाख जाप किया और इस प्रकार से रोग से मुक्त हुए। सिद्धिनाथ भगवान का जो शरीर का रंग है वो हीरे के समान सफेद है, और शुक्र ग्रह का जो रंग है वो भी सफेद होता है। शुक्र ग्रह की वजह से मधुमेह का, शुगर का रोग होता है, और उस ग्रह को प्रसन्न करता है भगवान सिद्धिनाथ जी का नाम। शुक्र ग्रह तो स्वयं भगवान सिद्धिनाथ जी का उपासक है, और जो भगवान सिद्धिनाथ जी का नाम स्मरण करे उनकी शुगर कैसे बिगड़ सकती है, जो उनकी आराधना करे उनको शुगर कैसे रह सकती है। तो ये भगवान सिद्धिनाथ जी का क्या है, नाम का प्रभाव है। कैसा, ऐसे उनके नाम के अंदर शक्ति आई उस आत्मा के नाम में। कौन सी साधना की थी उस महान आत्मा ने, कौन सी आराधना की थी उस भगवान महान आत्मा ने, जिसकी वजह से उनके नाम में इतनी ताकत आ गई कि सब रोग समाप्त हो रहे हैं और सब प्रकार की विधि का ज्ञान वो स्वयं करा रहे हैं, उनका नाम करा रहे हैं। कौन सा साधना की थी, इसके पीछे जुड़ी है उनकी साधना, पूरे भाव की उनकी विनम्रता की साधना, इसके पीछे जुड़ी हुई है उनकी, उसके साथ साथ अनासक्ति भाव की साधना। निरहंकारता और अनासक्ति भाव ये ऐसे 2 सद्गुण है जो आत्मा का उत्थान करते हैं, उसको उच्च अवस्था तक लेके जाते हैं। अहंकार और आसक्ति जो है ये ऐसे जो दुर्गुण है आपकी आत्मा के, जो आपकी आत्मा का पतन ही पतन करते चले जाते हैं। ऐसी इन 2 गुणों की साधना की थी उन्होंने। वो था उनका पूरे भाव का महापदम नाम के वो राजा थे तो बहुत वैभव भी था, लेकिन उस वैभव का उनको बिल्कुल भी अहंकार नहीं था, अहंकार छू भी नहीं पाया था। बड़ा मुश्किल है कि व्यक्ति को उपलब्धियां मिल जाए, व्यक्ति को पद मिल जाए और उसको अहंकार ना आए। बड़ों को आ जाता है, साधु संतों को आ जाता है, जब उनको कोई पद मिल जाते हैं तो उनके अंदर भी अहंकार मिल जाता है। लेकिन वो राजा, वो गृहस्थी होकर के भी इतनी बड़ी उपलब्धि उनके पास है, इतने सुख साधन उनके पास है, और उसके बावजूद भी अहंकार नहीं है। चंद चांदी के टुकड़े ज्यादा आ जाए तो अहंकार तो तब भी आ जाता है। पैसे थोड़े से आते ही जो गरीब रिश्तेदार है वो दिखने बंद हो जाते हैं, गर्दन जू हो जाती है। याद रखो, और अहंकार जो है वो पाप है। जब जिसने अहंकार किया है वह हमेशा मिटा है, वह हमेशा समाप्त हुआ है। और जो विनम्र रहे वो अजर हो गए हैं, अमर हो गए हैं। रावण के मिटने की कहानी उसका अहंकार था। रावण बहुत विद्वान था, रावण के पास बहुत वैभव था। कंस के मिटने की कहानी उसका अहंकार था, द्रौपदी के मिटने की कहानी उसका अहंकार था, जरासंध के मिटने की कहानी उसका अहंकार था। ये सारे मिट गए, टूट गए, क्योंकि इनको पिटाने वाला कौन था? अहंकार था। तुम अहंकार करोगे तो तुम क्यों नहीं मिटोगे? इसलिए कैसी भी उपलब्धि आ जाए, कितना भी धन दौलत आ जाए, जीवन में अहंकार मत करना कभी भी। जीवन में हमेशा विनम्र बन करके रहना। कहते हैं ना, मुंह के अंदर एक दांत होते हैं और एक जीभ होती है। जो दांत है वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, बुढ़ापे में गिर जाते हैं, और जीभ जो है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है मृत्यु तक। जाके वो जन्म के समय भी साथ दी और बाद में भी साथ रहती है। और दांत तो बहुत बाद में आते हैं और पहले ही क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि दांत कठोर होते हैं और जीभ विनम्र होती है, नम्र होती है, और वे जीभ जो है वो मृदुता लिए हुए होती है। और दांत कठोर है, इसलिए जो कठोर होता है वो जल्दी मिटता है, जल्दी पिटता है, जल्दी समाप्त होता है। और जो विनम्र होता है वह हमेशा अजर अमर रहा करता है। भगवान राम, सभी तीर्थंकर, ये जितने महापुरुष हुए जिनका नाम आज अमर है, उनकी अमरता का कारण उनकी विनम्रता रही है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा विनम्रता को धारण करना ये उनका बहुत बड़ा गुण था। इतनी सत्ता पा करके, इतना वैभव पा करके, और अहंकार व्यक्ति को छुए ना, बहुत बड़ा गुण था। दूसरी उनकी आत्मा का महान गुण था जिसने उनको भगवान बनाया, वो गुण था कि सारे राज्य वैभव के बीच रह करके भी वो बिल्कुल अनासक्त थे। ऐसे रह रहे थे जैसे कीचड़ में कबल रह के उससे क्या रहता है? अलग रहता है। कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं। और जहां अनासक्ति है, यहाँ तुम लिप्त नहीं हो, वहां पर कोई भी जो सुख साधन है, कोई भी जो वैभव ऐश्वर्य है, वो तुम्हें बांध नहीं सकता। वही बंधते हो जब तुम्हारे अंदर आसक्ति
आसक्ति होती है, आसक्ति है तुम्हारे भीतर, तो तुम्हें चाहे वो साधन प्राप्त नहीं तो भी तीनों लोगों का वैभव तुम्हें बांधेगा। और आसक्ति नहीं है, तीनों लोगों के वैभव में बैठ करके भी एक भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। महावीर कहते हैं मुच्छा परिग्रहो, मूर्छा ही परिग्रह है, वस्तु परिग्रह नहीं है। वस्तु में कोई दम नहीं है कि तुम्हारा कर्म बंद करवा देगी। किसी भी सत्ता में, संपत्ति में कोई दम नहीं है तुम्हारा कर्म बंद करवाएगी। तुम्हारा कर्म बंद तुम्हारा आसक्ति का भाव करवाता है। आसक्ति परिग्रह है, आसक्ति है तुम्हारे भीतर, तो चाहे तुम्हारे पास लौटा भी नहीं है तो भी तुम महान परिग्रही हो। और आसक्ति नहीं है तुम्हारे पास तो तुम चाहे सारा वैभव लेकर के बैठे हो तो भी तुम क्या हो, अपरिग्रही हो। इतना ही सूत्र है आसक्ति। और आसक्ति के बिना हम जी नहीं पाते। वो तो कोई महान आत्मा है कि सारा वैभव उसके पास हो, सारे निमित्त उसके पास हो और फिर भी वो उसमें लिप्त ना हो। ये तो महान आत्मा का काम है, ये हमारे जैसी साधारण आत्मा का काम नहीं है। हमारे पास तो थोड़ा सा आ जाए तो भी हम ताले पे ताला, ताले पे ताला अच्छे से उसको संभाल के क्या करते रखते हैं। हम तो एक भोजन भी बिना शक्ति के नहीं कर पाते। भोजन वो टेस्टी है तो बड़ा टेस्ट लेकर के खाते हैं, नहीं टेस्टी तो उसी समय उबल करते हैं कि ये स्वाद नहीं है। उसमें हमारी इतनी आसक्ति है। कौन सी क्रिया है हमारी जो हम बिना राग के, बिना मोह के, बिना स्वाद लिए, बिना मजा लिए उसको कर ले। हर चीज के अंदर हमें स्वाद है, हमें तो थोड़ा सा वैभव भी बांध लेगा। इतनी शक्ति हमारे भीतर बंदी पड़ी है। आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक बटुआ गिरा हुआ मिल गया और उसमें 10,000 रुपया है, तो आपकी ये भावना नहीं होगी कि मैं जा करके किसी दान पात्र में डाल दूं, गरीब में डाल दूं। आप उसको तुरंत उठा करके अपने लिए यूज करेंगे। हम तो शक्ति प्राय धन की भी नहीं छोड़ पाते हैं। प्राय धन पर जबकि हमारा अधिकार नहीं होता, उसको लेना नहीं आया, उसको दान कर देना चाहिए, किसी गरीब को दे देना चाहिए। लेकिन हमारी भीतर की जो शक्ति है, भीतर का जो मोह है, वह हमें नहीं करने देता। हम तो प्राय धन पर भी आंख रख लेते हैं, उसको भी अपना बना लेते हैं, उसको भी अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं। कितनी शक्ति हमारे भीतर है। एक छोटी सी घटना है। कहते हैं कि कृष्ण महाराज की महारानियां जा रही थी ऋषि के दर्शन करने के लिए। एक ऋषि के जब वो जा रही थी तो रास्ते में जमुना थी, जमुना भरी हुई थी। उन्होंने कृष्ण महाराज से कहा कि जमुना भरी हुई, अब क्या करेंगे? हम उस ऋषि को भोजन करवा के आना चाहते हैं, उनको खाना खिला के आना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कैसे करो, जा करके तुम जमुना को बोल देना कि अगर कृष्ण महाराज ब्रह्मचारी है तो वो रास्ता दे दे। महारानियां हंसने लगी कि ये कैसे हो सकता है, कृष्ण महाराज ब्रह्मचारी है। कृष्ण महाराज की इतनी महारानियां हैं हम, और वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने कहा हंसो मत, तुम वहां जा करके कहो। और महारानियां चली गई। उन्होंने जा करके कह दिया कि अगर कृष्ण महाराज ब्रह्मचारी है तो गंगा जमुना रास्ता दे दो। और जमुना ने रास्ता दे दिया, बीच में सड़क बन गई। वो बड़ी हैरान हुई और आगे जब गई तो उन्होंने मतलब कि उनको भोजन करवाया और उन्होंने डट करके भोजन किया। ऋषि ने खूब पेट भर करके खाया, अच्छे से खाया, जितना भोजन लाई थी वो सबका सब खाया, बढ़िया से खाया। और उसके बाद जब जाने लगी तो जमुना ने रास्ता फिर बंद कर दिया, वो बहने लगी। उन्होंने कहा कि तब तो कृष्ण महाराज के प्रभाव से आगे अब क्या करें, वापस कैसे जाए? उन्होंने ऋषि से सवाल पूछा तो ऋषि ने कहा कि जमुना से जाकर के कहो कि अगर ये ऋषि जो है वो उपवास व्रतधारी है तो ये रास्ता दे दे। अब उनको बड़ी हैरानी कि अभी हमारे सामने तो इतना खा के हटे हैं, ये उपवास किधर से हो गया, तप किधर से हो गया। लेकिन फिर क्या करती, कहा उन्होंने जाके, जब कहा तो जमुना ने रास्ता दे दिया। वो बड़ी हैरान। उन्होंने जाकर के श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज ये क्या हुआ, आप ब्रह्मचारी नहीं हो फिर भी आपको ब्रह्मचारी कह करके रास्ता मिला, और वो उपवासी नहीं थे, खाना खाया था उन्होंने, फिर भी उनके उपवास के प्रभाव से रास्ता मिला, ये क्या हुआ? श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति आसक्त पूर्ण जीवन जीता है और जो व्यक्ति अनासक्ति से भोग भोगता है वह उसके जो कर्म का है उसका आश्रम नहीं लेता है। जैसे मैं जो हूँ चाहे ब्रह्मचारी नहीं हो लेकिन शारीरिक समक्री होने के कारण वो अनासक्त हो चुके थे इन सबसे, और अनासक्त होने के कारण उनका दोष उनको नहीं था, वो ब्रह्मचर्य के समान होता है। जो अनासक्त जीवन होता है वो भोग करके भी नहीं भोगता है उसको, क्योंकि उसको उसमें कोई आकर्षण नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, वो कर्म का वेदन कर रहा है, वो मात्र अपने कर्तव्यों को निभा रहा है। तो इसलिए
वो क्या है, आत्म स्थिति से ब्रह्मचारी होते हैं, जिनको आसक्ति नहीं होती है। तो इसलिए रास्ता दिया। और वो मुनि तपस्वी नहीं थे, लेकिन वो भीतर से आत्मा से तपस्वी थे। उनको भोजन की कोई इच्छा नहीं थी, तुम ले गए तो उन्होंने अनासक्ति भाव से खा लिया। यहाँ ऐसी सहजता होती है, यहाँ ऐसी उच्च अवस्था होती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई रक्षण नहीं, ऐसा सहज भाव है। और ऐसे सहज भाव से, उच्च भावों से जब खाया तो वो खा करके भी क्या थे, उपवासी थे। और अगर उपवास किया हुआ है और अंदर भोजन की योजना चल रही है, कल ये खाऊं ये खाऊं, तो वो उपवास होके भी उपवास नहीं है। वो उपवास तुम देर से करके बैठे हो, लेकिन तुम्हारा क्या चल रहा है, पार नहीं चल रहा है। ब्रह्मचर्य का व्रत ले करके भी अगर इच्छा बनी हुई है, तो वो व्रत जो है उसकी कोई कर्म नेचरा नहीं होती, वो ले करके भी ना लिए जैसा है। और अगर भोग के भी अनासक्त हो तो ब्रह्मचारी हो। और जो क्षायक स्मृति की स्थितियां होती हैं, तो ऐसा अनासक्ति का उनका जीवन था पद्म राज्य का। और ऐसा वो पद्म महापद्म जो राजा था, उनको वैराग्य होता है, दीक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं, 20 बलों की आराधना करके तीर्थंकर गोत्र का बंद करते हैं। ऐसी महान साधना के कारण उनके नाम में ये प्रभाव आया था कि जहां भी अस्ता व्यस्ता है, जहां भी समस्या है, भगवान सुबुद्धीनाथ का नाम लेके उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। और वो आत्मा देवलोक में गए, महापद्म राजा की आत्मा, वहां से वो ककंदी नगरी और सुग्रीव राजा, उनकी पत्नी रामा देवी, उनके जहां पर पुत्र रूप में जन्म लेते हैं, 14 सफल माता देखती है और 64 इंद्र उनका जन्मदिन मनाते हैं, राजा मनाते हैं। और जब माता के वो गर्भ में थे, तो उस समय उनका महान प्रभाव प्रकट हुआ। यानी कि जो नाम रखा जाता है ना महापुरुषों का, उस नाम के अंदर भी उनके व्यक्तित्व का प्रभाव समाया रहता है, उनकी आत्म शक्ति का प्रभाव समाया रहता है। और उनके अंदर ये प्रभाव प्रकट हुआ। माँ जो थी उसको ऐसी ऐसी विधियों का ज्ञान होने लगा कि कोई भी समस्या लेके आता, वो उनकी समस्या का समाधान कर देती थी, उनको सहज सरल ज्ञान हो जाता था। और ऐसे राजा बहुत सारी राजसभा की जो समस्या निपटा नहीं पाता था, वो महारानी से पूछता और महारानी तुरंत उसका क्या कर देती थी, समाधान कर देती थी। यानी कि हर समस्या, हर अस्ता व्यस्तता का जो ज्ञान करवा देते थे, वो भगवान सुबुद्धीनाथ जी जब गर्भ के अंदर थे, तब महारानी के साथ ऐसा घटित हो रहा था। इसलिए जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया सुबुद्धीनाथ जी, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विधि का सहज ज्ञान करवा दे, जिनके नाम में इतनी ताकत है, जिनके नाम में इतनी पावर है, जिनके व्यक्तित्व में इतनी पावर है, जिनकी महिमा में इतनी पावर है, वो है भगवान सुबुद्धीनाथ जी। भगवान सुबुद्धीनाथ जी जवन अवस्था को प्राप्त हुए, उनकी शादी की गई, राज्य भी किया उन्होंने। जब भोगावली कर्म का अंत आया तो उस समय उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करके 4 महीने छद्मस्त अवस्था में रहे, तपस्या की। और 4 महीने के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। 1 लाख वर्ष पूर्व तक उन्होंने इस धरा पर केवली अवस्था में विचरण करके जन जन का उद्धार किया, कल्याण किया। और उसके बाद वो भगवान सिद्धिनाथ जी परम निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसी भगवान सिद्धिनाथ जी का ये चरित्र है, ये महाकथा है। तो मैं फिर आपको कहती हूँ कि जब भी जीवन में अस्त व्यस्तता हो जाए, जब भी व्यापार में अस्त व्यस्तता हो जाए, जब भी परिवार में हो जाए, उस समय सारा परिवार बैठ के भगवान सिद्धिनाथ जी की माला का स्मरण करना, श्री सिद्धिनाथाय नमः, इनका स्मरण करने से आपकी व्यवस्थित हो जाएगी सारी व्यवस्था। गले के रोग हो, भगवान सिद्धिनाथ का नाम जपे। शुगर की बीमारी में भगवान सिद्धिनाथ जी का नाम अगर बहुत अच्छी मात्रा में आप उनकी आराधना करते हो तो शुगर खत्म होते भी देखा। ये मेरा अनुभव है, मैंने अभी आपको सुनाया है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हो तो नियंत्रण और कंट्रोल तो रहेगा ही। ये उनके क्या है, नाम का प्रभाव है। वो अस्त व्यस्तता चाहे शरीर की है, चाहे आपके पेनिक्राइज की है, चाहे आपकी आत्मा की है, चाहे आपके परिवार की है, चाहे आपके व्यापार की है, जितनी भी अस्त व्यस्तता जब भी आप उसमें से गुजरते हो, उसको फेस करते हो, उस समय नाम लिया जाता है भगवान सिद्धिनाथ जी का। उनका स्मरण, उनका पावन स्मरण से आप इन समस्याओं से बच सकते हो। गया घड़ी में समय, इतना ही कहती हूँ। मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति। भगवान सिद्धिनाथ जी की आरती। जय जिनवर प्यारा स्वामी, जय जिनवर प्यारा, सुवदीनाथ सुखकारी,
जाने जग सारा। ओम जय जिनवर प्यारा। काकंदी नगरी अति सुंदर सुबिब महाराया। रामा रानी जाया सब जन सुखी पाया। ओम जय जिनवर प्यारा। नाम नाथ कानी का पुष्प दंति सोहे। मगर चिन्ह के धारी सुर नर मन मोहे। ओम जय जिनवर प्यारा। शुभ रानन शुभ ज्योति लेश अशुभ पावे। ओजल दर्शन धारी ऊंच गति पावे। ओम जय जिनवर प्यारा। शुद्ध हृदय से जो नर सुबधिनाथ ध्यावे। स्वामी सुबधिनाथ ध्यावे। सुबुद्धि हो उसकी सुंदर फल पावे। ओम जय जिनवर प्यारा। चौथ मल आशा कर शरण लिया तेरा। स्वामी शरण लिया तेरा। कृपा किरण से हृदय कमल खिले मेरा। ओम जय जिनवर प्यारा। ओम जय जिनवर प्यारा। स्वामी जय जिनवर प्यारा। सुबधिनाथ सुखकारी जाने जग सारा। ओम जय जिनवर प्यारा। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सत्साहुनं। नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सत्साहुनं। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो लोहे सत्साहुनं। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सत्साहुनं। नमो अरिहंतानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सत्साहुनं। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं। ओम हरिं श्रीं अरहं श्री सुबधि नाथाय नमः। मम शुक्र ग्रह शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम हरिं श्रीं अरहं श्री सुबधि नाथाय नमः। मम शुक्र ग्रह शांति गुरु गुरु स्वाहा। ओम हरिं श्रीं अरहं श्री सुबधि नाथाय नमः। मम शुक्र ग्रह शांति गुरु गुरु स्वाहा। गुरु गुरु स्वाहा। गुरु गुरु स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। बोलिए सुबधिनाथ भगवान की। बहुमुखी प्रतिभा की धनी पंडित लक्ष्मी जी के माध्यम से आप तीर्थंकर चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जो कि साधना के साथ जुड़े हुए हैं। ये यंत्र आपके हाथों में होता है और उस क्रम के अनुसार अपनी दृष्टि आपको घुमाते रहना है। ये यंत्र जागृत होता है और जहाँ भी इसको स्थापित किया जाता है महान वरदान महान जो फल है वह प्रदान करता है। और आप 25 जो लौंग है वो भी मंत्रित कर रहे हैं। ये भी परम औषधि का काम करते हैं। 5 बड़ी बीमारियों को ठीक करने की समर्थता रखते हैं। तो आप लोग जो हैं इस साधना के साथ संयुक्त जुड़े हुए हैं। मैं ये चाहूँगी
कि आप यहाँ से संकल्प लेकर के उठें कि हम एक एक व्यक्ति का और भला करेंगे। हम एक व्यक्ति को जरूर जरूर क्या है प्रेरणा देंगे, तीर्थंकर चरित्र सुनाएंगे, ये 63 यचन से वो भी लाभान्वित हो, ऐसा हम सद प्रयास करेंगे। तो आपके यहाँ पर ये साधना चल रही है और क्रम से आगे 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक जो है ये 8 दिवसीय कार्यक्रम गुरु माता श्री हेमकौर जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य के अंदर ये जो है वो चलेंगे। और 22 तारीख को वो जो समारोह है बहुत भव्य स्तर पे संपन्न होगा। और 19 तारीख को गुरनी मैया का जन्मदिन है, तो उस दिन जो है ये आप सबने आइंगिल करने हैं, गुरनी मैया को गिफ्ट देना है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर तप और जप ही किया और वो जो आइंगिल है वो यहीं पर ही लगाए जाएंगे। तो आप लोग जो है उसका जरूर लाभ लें। और 15 तारीख को रक्तदान जो शिविर है वो लगाया जा रहा है। कहते हैं कि रक्त देने से बहुत सी जो बीमारियां हैं वह जाती हैं और खून का शुद्धिकरण होता है, तो इसलिए आप ज़्यादा प्रेरणा दें। उस दिन रक्त का दान जो है वो दे करके अपनी शारीरिक स्थिति को भी ठीक करें और उसके साथ साथ और किसी की जान को भी यानी आप बचा सकते हैं। और ऐसे अनुकंपा करके आप जो है वो महान पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। और 18 तारीख को यहाँ पे जो है वस्त्र दान का कार्यक्रम है, तो आप लोग जो है वो अपने अपने घर से जो वस्त्र है वो निकालेंगे और गरीबों को आपको देने हैं। और आपको 15 तारीख को प्रवचन के बाद वह जो है वो जमा करवाने हैं। इस बात का आप लोगों ने ध्यान rखना है। तो आज का ये जो अनुष्ठान है ये जिनको करवाने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह भाग्यशाली परिवार है। वह हैं